आजादी की बलिवेदी पर, आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने। अच्छा हम कहते हैं लोगों के अफसाने, अच्छा हम कहते हैं लोगों के अफसाने। आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने। अच्छा हम कहते हैं लोगों के अफसाने। महाराणा की शान को देखो, चंपा के बलिदान को देखो, पर्वत पर्वत ठोकर खाई, कभी नयन में नहीं आंसू आई। क्षत्रिय के स्वाभिमान को देखो, फिरे भटकते भूखे प्यासे, बन बन ठोकर खाए। अच्छा हमें कहते हैं लोग उनके अफसाने। अच्छा हमें कहते हैं लोग उनके अफसाने। आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने। अच्छा हम कहते हैं लोगों के वीर शिवाजी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी लक्ष्मीबाई दुर्गा बन गई दुर्गा माई। मैना धन्य है उझेरी मैना, खूब लड़ी निज लेकर सेना। जलती आग से ना घबराई, लाल खंभ से लिपट के गाए आजादी के गाने। अच्छा हम कहते हैं लोग उनके अफसाने। वीर भगत सिंह की कुर्बानी, राजगुरु सुखदेव की जवानी। ऊधम सिंह रोशन चापे कर, लाला लाजपत बिस्मिल शेखर कर गए अपनी अमर कहानी। झूम गए फांसी के बंदे, हंस हंस करे मर्दाने। अच्छा हम कहते हैं लोग उनके अफसाने। अच्छा हम कहते हैं लोग उनके अफसाने। जिस समय अंग्रेजों ने कहा कि ये भारत के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, हम इन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं? आज तो हम यहाँ क्या खा रहे हैं जी बैठ करके? बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं। क्यों खाते कि नहीं खाते?
और उस समय पता है क्या दिया जाता था? सीमेंट की रोटियां बना बना करके हमारे देशभक्तों को दी जाती थी ताकि जल्दी से जल्दी मर जाए, ज्यादा काल तक जीवित ना रह पाए। वो सीमेंट की रोटियां खा खा करके भी जेलों के अंदर आंदोलन किए, और जब देखा कि अब अति हो रही है तब भूख हड़ताल पर बैठ गए। 60 दिन तक भूख हड़ताल की। ये किसकी कृपा थी? ये किसी और की कृपा नहीं थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये पता करना चाहिए ये किससे प्रभावित होकर के इतनी ऊर्जा अपने अंदर ला रहे हैं, तो देखा गया तो जो लोग मरते रहते थे ना, उनके जब बिस्तरों को उठाया जाता था तो सबके तकियों के नीचे महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का लिखा हुआ सत्याग्रह प्रकाश मिलता। ये सत्याग्रह प्रकाश की प्रेरणा थी, और आज हम सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ना नहीं चाहते। हम कीमत समझे उस पवित्र ग्रंथ की। एक बार तो कम से कम अवश्य पढ़ करके देखें कि जिस किताब को, जिस पुस्तक को पढ़ करके लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, आखिर क्या लिखा है वह इस पुस्तक के अंदर। परंतु हम तो अपने ग्रंथों, आज हिंदू के मरने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हम अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे बच्चे वैसे ही विधर्मी नहीं हो रहे। मुसलमानों का आप कुछ भी कहते रहो, मैं एक मामले में उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, वो बचपन से अपने बच्चों को अपनी किताबों का, अपने मजहब की तालीम देते हैं। मैं आप में से पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को या सोमवार को या मंगलवार को अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर में लेकर के जाते हैं? कोई है? जो आर्य समाज से संबंधित है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं बच्चों बेटा तुम्हारा क्या काम, तुम तो बैठ करके पढ़ो। ये पढ़ करके बालिस्टर बनेंगे, जिनको अपने धर्म का पढ़ करके बड़े बाबू बन गए और जाकर के ईसाई बन गए, जाकर के बौद्ध बन गए। तुम कहाँ रहे? तुम कहीं नहीं रहे। आज हम जो घट रहे हैं, आज हमारा जो पतन हो रहा है ना, वो हमारे ही कारण से हो रहा है। अगर अपनी संतति को बचाना चाहते हो तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का ये ग्रंथ अवश्य पढ़ें। और इस ग्रंथ का क्या प्रभाव है? आप भगत सिंह के नाम को पढ़ते, भगत सिंह ने वैसे ही अपना बलिदान इस देश के लिए नहीं दिया, उसकी रग रग में देशभक्ति थी। जब भगत सिंह छोटा है तो देखता है चाचा देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। दोनों चाचा को क्या हो गया था? काला पानी हो गया। और एक चाचा तो बेचारा ऐसा था, आज शादी होकर के आई है, नई नवेली दुल्हन घर में बैठी है और पुलिस ले जाती है और कहां छोड़ करके आती है? काला पानी में छोड़ करके आती है। और जब देश आजाद होता है उसके बाद में घर आते हैं तो पता है क्या कह करके गए थे? बस शाम तक घर आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि अब हुई है तुम्हारी शाम, क्या गुजरी होगी उस बहन के हमारे हृदय पर? कभी विचार किया? हम विचार नहीं करते। हम जिए हमारी मस्ती में, चाहे आग लगे सब मस्ती में, क्या करना है मरे जिंदों की कहानी पढ़ करके। और इसीलिए आज हमारे बच्चों के दिलों से देशभक्ति निकलती चली जा रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस देश की आजादी प्राप्त करने के लिए कितना लहू हमारे देश के वीरों ने बहाया है। बस 2 पंक्ति भगत सिंह के बारे में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगत सिंह कैसे बने? बचपन की एक छोटी सी घटना है भगत सिंह की। कितना बड़ा था? जैसे हमारी बिटिया घूम रही है ना, जो संस्कार अब इस बिटिया को मिल रहे हैं ऐसे ही संस्कार भगत सिंह को मिले। जानते हो भगत सिंह के दादा का यज्ञोपवीत संस्कार किसने किया? महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने किया। और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार खुद लोकनाथ तर्क वाचस्पति, जिनका लिखा हुआ ये भजन जो है ना, यज्ञ प्रार्थना यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, ये गाते हैं। उन्होंने भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार किया। एक दिन भगत सिंह छोटा सा अपने पिता के साथ में चला गया, जैसे बच्चे खेत पर चले जाते हैं। अब संस्कार देखो आप, हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर भजन में सत्संग में लाया करेंगे, ये भी तो पढ़ने की उम्र है ना, संस्कार देने की उम्र। आप देखें ऋषियों की व्यवस्था, क्यों जी? प्रातः काल आदरणीय आचार्य जी ने संस्कारों की चर्चा की। कितने संस्कार बताए? 16 संस्कार बताए। और उन 16 संस्कारों में से 13 संस्कार कब तक खत्म हो जाते हैं बाबू जी?
13 संस्कार कब तक खत्म हो जाते हैं? विवाह। 25 वर्ष की आयु तक 13 संस्कार ऋषियों ने लिखे हैं, क्योंकि ऋषि जानते हैं कि बढ़ने और बिगड़ने की जो आयु होती है वो 25 वर्ष तक होती है। 25 वर्ष के बाद में नहीं व्यक्ति सुधर सकता। आप एक छोटा सा पेड़ लगाएं, वो छोटे से पेड़ का तना मुड़ने लगे तो बताइए उसको सीधा कब करोगे? जब छोटा होगा तब सीधा करोगे, या जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब सीधा करोगे? वो तभी सीधा हो सकता है जब उसका प्रारंभ का काल। भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन पिता के साथ में चला गया। ये भजन आदरणीय हमारे मानचंद नाना जी का लिखा हुआ, और वो ही गाते थे, और कोई नहीं गाता इस भजन को। पिता के साथ जा रहा है, पिताजी खेत में खेत जोत रहे हैं। क्या बो रहे हैं? गेहूं बो रहे हैं। गेहूं को पंजाब में कनक कहते हैं। वो कहने लगे, पिताजी आप खेत में गेहूं मत बो। तो पिता ने पूछा क्या बो? तो बहुत सुंदर लिखा है कि एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ बो दो बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ बो दो बम के गोले, यहाँ बो दो बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले। पैदा हुआ बंगा ग्राम सन 1907 में। आज पैदा हुआ बंगा ग्राम सन 1907 में। अशोषित त्रयोदशी 9 बजे प्रभात में। घाट बाट से जाट घाट, घाट बाट से घाट जाट, घर बैठे बतरा खोले, यहाँ दोनों बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ दोनों बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ दोनों बम के गोले। बंदूक और पिस्तल का बीज कहीं से मंगवाइए, कम से कम 2-4 किले खेत में बुआइए। कदम कदम पर लगे बम, विचार देखो छोटे से बच्चे के। कदम कदम पर लगे बम, जहाँ झाड़ पापड़ी बोले, यहाँ दोनों बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ दोनों बम के गोले, यहाँ दोनों बम के गोले, यहाँ दोनों बम के गोले। आज हम विचार करें, अपने बच्चों को इस स्वतंत्रता की कीमत को समझाएं कि हमारे देश के युवाओं ने कितना योगदान इस देश की आजादी के लिए किया, कैसे अपना खून पानी की तरह से बहाया। पर जब तक हम अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, तब तक वो आजादी की कीमत को समझेंगे नहीं। और फ्री की चीज तो लुटाई जाती है, फ्री की चीज को कोई संभाल करके नहीं रखता। इसीलिए कहा है, बस अंतिम में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं आज के नौजवानों की। बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, कईवर बेमोल जी की ये पंक्तियां, और कहा कि ऐ वतन के नौजवान, जा रहा है तू कहां, याद कर जिसको गाता है जहां। ऐ वतन के नौजवान, याद करी वो दास्तां, जिसको गाता है जहां, जिसको गाता है जहां।
करे वो दास्तां जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहां, याद करे वो दास्तां जिसको गाता है जहां। तूने रखी लाज अपने बहनों के सिंदूर की, चाल भी चलने न पाई दुष्टता की दूर की। तूने रखी लाज अपने बहनों के सिंदूर की, चाल भी चलने न पाई दुष्टता की दूर की। उनकी वो घर मस्तियां मेट डाली हस्तियां, याद करे वो दास्तां जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान जा रहा है तू कहां, याद करे वो दास्तां। क्या कहूं बेमोल तेरा आज कैसा ढंग है, रंग महफिल में भी तेरा रंग सब बदरंग है। क्या कहूं बेमोल तेरा आज कैसा रंग है, रंग महफिल में भी तेरा रंग सब बदरंग है। खो दिया सब हौसला शिव पिता, खो दिया सब हौसला शिवा और प्रताप का, याद करे वो दास्तां जिसको गाता है जहां। ए वतन के नौजवान याद करे वो दास्तां, जा रहा है तू कहां, जिसको गाता है जहां, जिसको गाता है जहां। तो ये जो कार्यक्रम आर्य समाज का रखने का उद्देश्य है, इसका यही उद्देश्य है कि हम अपने आजादी की कीमत को अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि जब तक हम इस कीमत को नहीं बताएंगे